गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर पढ़ रहे थे हेलो एल्केन, हेलो एरीन और हेलो एल्केन, हेलो एरीन के अंदर हम लोग बात कर चुके थे SN1 और SN2 अभिक्रिया के लिए। SN1 SN2 अभिक्रिया को क्लियर कर दिया था। ये भी बता दिया था हेलो एल्केन जो होते हैं वो 4 टाइप की रिएक्शन करते हैं। सो पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर SN1 SN2 हम लोग कर चुके हैं। पढ़ाई जारी रखिए आप लोग। अभी ऑनलाइन की गाइडलाइन जो राजस्थान गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग क्लासेस में थोड़ा थोड़ा गैप देना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग क्लास लेते रहिए। एकदम कंटिन्यूस क्लास नहीं दे सकते ताकि आपको विजुअल प्रॉब्लम भी नहीं है और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अपने लेक्चर भी कंटिन्यू रहें। बाकी यह है कि जिस दिन क्लास में थे आप पुराना रिवीजन कीजिए। ठीक है, छोड़ना नहीं है कि भाई अपन लोग पढ़ाई छोड़ के बैठ गए, 2 दिन लेक्चर नहीं है तो 2 दिन मज़े करने नहीं या 3 दिन मज़े करने हैं। वो जो 1 आध दिन का गैप दिया जाता है वो वर्चुअल क्लासेस के रिपीटेशन के टाइम दिया जाता है कि भाई आप 2 दिन 3 दिन अपना उसको रिपीट कर लो, उसको याद कर लो, और जो याद किया है उसके अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं किताब के तो वो याद कर लो, उसको देख लो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, ताकि आपका जो कैप्चर ऑफ केमिस्ट्री है वो बना रहे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। रेगुलर क्लासेस अपनी ऑफलाइन क्लासेस की जगह जो वर्चुअल क्लासेस होती हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें डिफरेंस होता है कि रेगुलर ज़्यादा क्लासेस ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, क्लासेस रेगुलर रहते रहिए। और वो बच्चे जिनको अभी नया कोड नहीं दिया गया है, भाई अलग अलग ग्रुप्स इसमें बनाए हैं, किसी में 6 ग्रुप स्टूडेंट है, किसी में 7 स्टूडेंट हैं, ग्रुप्स वाइज जो बनाए हैं। तो जिस ग्रुप में जो बच्चे हैं, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग बच्चे हैं जिनके अंदर उनको कोड दिया जाता है, तो उस कोड का वो यूज़ करके अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपने अपने ग्रुप का ध्यान रखें। ठीक है, और वैसे भी ध्यान रखा जाता है ग्रुप का अकॉर्डिंग आपको कोड दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग एक आध एग्जाम्पल और पढ़ेंगे जो वो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसके अंदर SN1 SN2 रिएक्शन में हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पहला एग्जाम्पल पढ़ा था एक्वस QH की रिएक्शन जिसमें SN1 SN2 था। दूसरा एग्जाम्पल अगर इसके अंदर पढ़ें, एग्जाम्पल नंबर 2 था रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड with पोटेशियम साइनाइड। यूँ कह सकते हैं एल्किल हैलाइड की KCN के साथ क्रिया। इसकी बात करें इस रिएक्शन की तो देखिए बच्चों, यहाँ लिखा आपने RX प्लस KCN। मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कोई मेटल और हैलाइड की रिएक्शन होती है तो वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। इससे क्या होता है, मेटल और हैलाइड बाहर निकल जाता है और ये हमारे पास बन जाता है RCN। यहाँ एक ख़ास बात और है, अगर मैं RX की रिएक्शन करवा देता हूँ AgCN के साथ में तो अब हमारे पास में AgX निकलता है और बन जाता है, AgX निकल गया मेरे पास में और यहाँ बन जाता है RNC। इसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, साइनाइड। साइनाइड का दूसरा नाम है आपका नाइट्राइल। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इसी को बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। IUPAC में CN को नाइट्राइल बोलते हैं, ध्यान रखना, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। बात समझ में आ गई। अब खास बात यह है, यहाँ एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है। वो यूँ कह सकते हैं, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं तो RCN बनता है, जबकि AgCN से कराते हैं तो RNC बनता है, क्यों? बात समझ आएगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं KCN से तो RCN बनता है, और अगर बात कराते हैं हम लोग AgCN से तो बनता है RNC। साइनाइड या नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल ये बनता है, क्यों? ये एक पूछा हुआ क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड में
ठीक है। तो सिंपल सी बात बता सकते हैं इसके अंदर, हालांकि जब हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप से संयोजक योगी, तो आपको पता लगेगा कि साइनाइड इज एम्फीटेंट लिगेंड, ये उभय तंतुक लिगेंड है। तो पहली खास बात तो यह है कि साइनाइड के अंदर क्या होता है, साइनाइड एक उभय तंतुक लिगेंड है, मतलब यहाँ कार्बन भी बंद बनाने का पावर रखता है और नाइट्रोजन भी बंद बनाने का पावर रखता है। एक खास बात ये बच्चों कि KCN के अंदर आयनिक बंध पाया जाता है, जबकि AgCN के अंदर उप से संयोजक बंध पाया जाता है। तो रीजन आप ये लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड इन KCN इट फॉर्म्स RCN while AgCN contain coordination bond so it form RNC। क्योंकि KCN के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, आयनिक बंध पाया जाता है, इसलिए RCN का निर्माण करता है, जबकि AgCN में उप से संयोजक बंध पाया जाता है, इसलिए इस कारण यह है RNC का निर्माण करता है। और जो कहेंगे इस अभिक्रिया के अंदर साइनाइड NCCN जो है एक उभय तंतुक लिगेंड है, अर्थात इसमें कार्बन अथवा नाइट्रोजन दोनों बंध बना सकते हैं। बात समझ में आ गई बात को, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर इस रिएक्शन से थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं एक बात कहना चाहूँगा, और कंपटीशन में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ कंपटीशन उठाओगे तो एक आध साल में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, और वो क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए आप, वो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों। खास बात यह है कि साइनाइड की 3 टाइप की रिएक्शन मार्केट में बहुत फेमस है। पहला है H2O, दूसरा है H2O पार्शियल आंशिक जिसको बोलते हैं, और तीसरा बोलते हैं हम लोग इसके अंदर रिडक्शन, या देख रहे हैं C2H5OH/N है। ठीक है बच्चों, ये 3 रिएक्शन हमारे पास में हो गई। खास बात यह है कि जब केवल H2O किसी रिएक्शन पे लिखा होता है तो इसके आगे आपको हमेशा ये मानना है कि ये आपका पूर्ण है। क्या है बच्चों, ये पूर्ण है, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है, पूर्ण जल अपघटन। यहाँ एक केमिस्ट्री में एक खास बात और मैं बता दूँ आपको, जैसे मैं आपसे कहूँ ये कितना है, आपको सर 5, मैं कहूँ नहीं 5 नहीं है, ये +5 है, इसका मतलब मैं कहूँगा ये कितना है, आपको सर 2 नहीं है, इसका मतलब +2 है। अब मैं कहूँगा कितना, आपको सर +3 नहीं है। एक्चुअल में जब कोई भी डिजिट लिखी जाती है तो वेल नोन होता है कि वो पॉजिटिव साइन है, उसके अंदर वो प्लस का है, माइनस का होगा तो मुझे डिटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब प्लस का होता है, वेल नोन होता है, नहीं लिखा जाता लेकिन मालूम होता है ये प्लस का है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर कंसनट्रेटेड लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर केवल H2SO4 लिखा है तो आपको इसको कंसनट्रेट ही मानना है। केवल NaOH लिखा हुआ है तो आपको इसको कंसनट्रेट ही मानना है। कंसनट्रेट का मतलब हो गया सांद्र, कंसनट्रेट का मतलब क्या हो गया, सांद्र। अगर मैं इसमें पानी मिला दिया तो फिर आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा डाइल्यूट H2SO4, मतलब डाइल्यूट को हिंदी में बोलते हैं तनु H2SO4, या तो लिखे हम लोग तनु H2SO4। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी के आगे कुछ नहीं लिखा हो उसका मतलब वो सांद्र है। पहली बात तो ये हो गई। अगर मैं किसी रिएक्शन पे H2SO4 लिख दूं तो आपको होगा सर ये H2SO4 डाइल्यूट मानूं कि कंसनट्रेट, मैं कहूँगा कंसनट्रेट मानना हमेशा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर रिएक्शन के अंदर वो केवल H2O लिख देता है तो आपको आंशिक जल अपघटन मानना है, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस मानना है। क्वेश्चन जब तक खुद चिल्ला करके नहीं बोले कि डू इट पार्शियली हाइड्रोलाइसिस या आंशिक जल अपघटन कराइए, तब तक आपको आंशिक नहीं कराना है। खास बात ये बच्चों कि जब किसी का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, तो क्या होता है, जो साइनाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है RCOOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब हम लोग पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, आंशिक जल अपघटन कराते हैं, तो ये CN बदल जाता है हमारे पास में CONH2 में, अमाइड में। और जब हम लोग इसका रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास के अंदर RCH2NH2 के अंदर। इसको बोलते हैं हम लोग अमाइन के अंदर, इसको बोलते हैं अमाइड बच्चों, और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। हिंदी में लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, अमाइड और अमाइन। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, सुन लीजिए, बता देता हूँ मैं आपको। देखिए बच्चों, जब भी कभी आपको पूर्ण जल अपघटन कराना होता है, जब भी कभी पूर्ण जल अपघटन कराना हो, तो साइनाइड की जब रिएक्शन आप कराएंगे तो 3 जल के अणु आपको काम में लेने हैं। यू हैव टू यूज 3 molecule of water for the complete hydrolysis।
3 जल के अणु लेंगे काम में, तो बताइए यहाँ से ये NH3 निकला कि नहीं निकला? निकल गया। यहाँ पर एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH है कि नहीं है? तो बताओ स्थाई या अस्थाई? आप क्या कहोगे? अस्थाई। क्या होगा बच्चों? जल का अणु बाहर क्या बन गया? COOH। तो यहाँ बन गया आपका COOH। तो यूँ कह सकते हैं एट द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड इट फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, कि जब साइनाइड या नाइट्राइल का संपूर्ण जल अपघटन कराया जाता है, संपूर्ण जल अपघटन कराया जाता है, तो क्या बनता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अगर हम लोग इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो जल का एक अणु लेते हैं बच्चों, और जल का एक अणु जब आप लेंगे, ये H2 हो गया, तो हमारे पास में ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन इसके बाद चले जाएंगे, बन जाएगा CONH2। क्या बन जाएगा? CNH2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमाइड बोलते हैं बच्चों। और ख़ास बात यह है, अगर हम लोग अपचयन कराते हैं तो 4 हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, 2 यहाँ जुड़ते हैं, 2 यहाँ जुड़ते हैं, बन जाता है CH2NH2। ठीक है बच्चों। और कभी हम लोग इसकी रिएक्शन जब कराते हैं साइनाइड के साथ में, तो इसको रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग मेंडियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मेंडियस अभिक्रिया। नाम से पूछी हुई है। वैसे क्या होता है एग्जाम में? वो कहता है कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे कहता है। मैं दिखा देता हूँ लिख के। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है वो कि निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, और RCN लिख के वो लिख देता है H3O+, या केवल लिख देता है H2O, या लिख देता है प्रोडक्ट। बताओ क्या बने? तो यहाँ इसका मतलब क्या है? यहाँ इसका मतलब यह है कि मुझे साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराना है। अगर वो मान लीजिए यहाँ पर आंशिक लिख देता है, तो फिर मुझे आंशिक जल अपघटन उसका कराना पड़ेगा। बात समझ आएगी नहीं आपको? तो साइनाइड की रिएक्शन हमें याद करनी है बच्चों। साइनाइड की रिएक्शन ये हो गई कि जब साइनाइड का या आइसोसाइनाइड की हम लोग 3 रिएक्शन कराते हैं, तो हमें ये बात याद रखनी होती है कि हम लोगों को साइनाइड या आइसोसाइनाइड का हम लोग अपचयन कराते हैं, तो हमें ध्यान रखनी है कि पूर्ण जल अपघटन करा रहे हैं, या आंशिक जल अपघटन करा रहे हैं, या अपचयन करा रहे हैं। अगर पूर्ण जल अपघटन है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है, जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करना है, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस है, आंशिक जल अपघटन है, तो अमाइड बनाना है, और अगर आपका ये है अपचयन है बच्चों, रिडक्शन है, तो आपको अमाइन इसके अंदर बनाना है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका क्या करते हैं? अगर हम लोग इसका रिडक्शन करा देते हैं, इसका अगर हम लोग अपचयन करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, तो ये 2 डिग्री अमाइन मेरे पास में बनता है। क्या बनता है बच्चों? 2 डिग्री अमाइन हमारे पास में बनेगा। ये ध्यान रखना है कि RNC से तो 2 डिग्री अमाइन बनता है, इससे 1 डिग्री अमाइन बनता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कराते हैं? अगर आप इसका अगर इसका आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो ये बन जाता है आपके पास में, क्या बनेगा बताओ? RNH2 बनता है प्लस HCOH बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इतना फोकस रखना है कि वो आपसे साइनाइड की रिएक्शन करवा रहा है, आइसोसाइनाइड की रिएक्शन करा रहा है। तो यूँ कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पहला था एक्वस क्यूएच की अभिक्रिया, इसको SN1 SN2 के नाम से पढ़ा। सेकेंड है हमारे पास में साइनाइड की अभिक्रिया। यहाँ एक क्वेश्चन और आता है सेम, इसको मैं मिटा रहा हूँ, वो तीसरा एग्जाम्पल है, उसको लिख दो आप लोग। पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया। मान लीजिए मैं यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर ये ले लूँ बच्चों, यहाँ पर इसकी जगह मैं ले लूँ मान लीजिए KNO2, और इसकी जगह ले लूँ AgNO2, तो यहाँ पर मेरे पास में जो कंपाउंड बनता है बच्चों, वो बनता है RNO2। ठीक है बच्चों, और यहाँ बन जाता है मेरे पास में RNO2। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको? ये कहलाता है आपका एल्किल नाइट्राइट। क्या कहलाता है? एल्किल नाइट्राइट, और इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रो एल्केन। क्या बोलते हैं? नाइट्रो एल्केन। ये दोनों फर्क है, सेम रीजन है। इसमें आयनिक बंद होते हैं इसलिए ONO बनता है, इसमें सह संयोजक बंद होते हैं इसलिए NO2 बनता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड एल्काइल नाइट्राइट आर फॉर्म्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नाइट्रो एल्केन्स आर फॉर्म्ड।
इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है बच्चों, यहाँ पर जो कार्बन है R, इस कार्बन में ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है और इस कार्बन में हमारा नाइट्रोजन बॉन्ड, ये डिफरेंस है। अब अगर दोनों एक जैसे तो वो भी NO2 ये भी NO2, नहीं भाई फर्क है दोनों में। क्या फ़र्क है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है इस R से हो रही है बॉन्डिंग, जबकि इस कंपाउंड में R की जो बॉन्डिंग है, जो कार्बन की बॉन्डिंग है वो नाइट्रोजन से हो रही है। जब ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कार्बन से होती है तो इसको एल्काइल नाइट्राइड बोलते हैं, और जब इसकी बॉन्डिंग हमारे पास में कार्बन की नाइट्रोजन से होती है तो उसको नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। बात समझ आ गई आपको। इसके बाद में ये थर्ड हो गया। थर्ड क्या लिखोगे, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम, क्या लिखोगे, पोटेशियम नाइट्राइड। क्या लिख दोगे, पोटेशियम नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड। ठीक है, बात समझ आ गई। सेम टाइप की रिएक्शन से लिख लिया बच्चों। आगे देखिए, आगे की अगर बात करें इसमें बच्चों हम लोग, तो रिएक्शन विद अमोनिया आता है। अगला रिएक्शन आता है हमारे पास में रिएक्शन विद अमोनिया। अगला आता है हमारे पास में रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, हिंदी में लिख देंगे अमोनिया के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड के बच्चों, तो हमारे पास में पहले NH3 से रिएक्शन कराई हम लोगों ने, बन जाएगा हमारे पास में यहाँ से HX बार हो जाएगा माइनस HX, बन जाएगा RNH2, जिसको आप लोग कहते हैं 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, 1 डिग्री अमाइन। इसकी फर्दर रिएक्शन अगर आप लोग एल्काइल हैलाइड से करा देते हैं तो वापस HX हमारे पास में रिमूव होता है और बन जाता है RNHR, जिसको आप लोग बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमाइन। फर्दर रिएक्शन करा देते हैं अगर आप RX के साथ में, तो यहाँ से वापस HX निकल जाता है, बन जाता है RNR और R। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं भैया, 3 डिग्री अमीन। और अगर फर्दर रिएक्शन इसकी करा देते हैं RX के साथ में, तो यह बन जाता है R4N + X-। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनिया। क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनिया, अमोनियम का चतुष्क लवण। यहाँ कंपटीशन में क्या पूछा जाता है, व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड देन द टाइप ऑफ अमाइंस आर फॉर्म्ड। ऑप्शन ए 1 डिग्री, ऑप्शन बी 2 डिग्री, ऑप्शन सी 3 डिग्री, ऑप्शन डी ऑल। आंसर इज ऑल। कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी अमोनिया के साथ में, तो निम्न में से कौन सा एमीन बनेगा। नंबर 1 डिग्री एमीन, नंबर 2 डिग्री एमीन, नंबर सी 3 डिग्री एमीन, डी 4 ऑल। तो आंसर आ जाएगा ऑल। आपके समझ में आ गई बात आपको। और अगर ये एक्सेस में लिया जाए तो रिएक्शन यहाँ के लिखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम का चतुष्क लवण, क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनियम। समझ में आ गई बात आपको, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यूँ कह सकते हैं अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा, क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इस अभिक्रियाओं में 4 टाइप की रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी। इसमें फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ी SN1 SN2 जो एक्वस केस से कराई थी। दूसरी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी इसके अंदर साइनाइड आइसोसाइनाइड की रिएक्शन। तीसरी पढ़ी हम लोगों ने इसके अंदर नाइट्रो नाइट्राइड की रिएक्शन। और चौथी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी इसके अंदर रिएक्शन विद अमोनिया। और भी रिएक्शन बन सकती है, जैसे थायोईथर के साथ रिएक्शन हो सकती है बच्चों, और रिएक्शन ईथर के साथ केवल रिएक्शन हो सकती है। बहुत सारी रिएक्शन हमारे काम की जो रिएक्शन वो हमने इसके अंदर बता दी। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई। उसके बाद में सेकंड नंबर की रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, उसको कहा था हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग लिखेंगे विलोपन अभिक्रिया, एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रियाएं, एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। लिख देता हूँ मैं, रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ RX, एल्काइल हैलाइड। यूँ कह सकते हैं RX की विलोपन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं, विलोपन
अभिक्रियाएं। आपको ये भी आती है बच्चों। सेकंड नंबर की रिएक्शन है विलोपन अभिक्रिया। और अगर विलोपन अभिक्रिया की बात करें तो विलोपन का मतलब निकलना होता है। आप मुझे बताइए, यहाँ अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दूँ, यहाँ मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया CH3CH2X और रिएक्शन करा दी मैंने एल्कोहलिक KOH के साथ में। तो पहला सवाल तो मेरा ये बताओ, एल्कोहलिक KOH क्या काम करता है? बताओ क्या काम करता है? आप कहेंगे सर ये एल्कोहलिक KOH जो है HX को रिमूव करता है, ये H और X निकालता है। मैंने आपको बताया था X जिस कार्बन से जुड़ा हो वो H नहीं देता है, उसका पड़ोसी देता है। इसका पड़ोसी कौन है? इसका तो X है ना, पड़ोसी कौन है? ये वाला है। तो यहाँ से ये H हो गया, ये X हो गया, HX बाहर हो गया। और मैं बताता जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो सिंगल बॉन्ड किस में बदल जाता है? डबल बॉन्ड में बदल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर सेकंड बात करें सेकंड एग्जांपल की बच्चों, सेकंड एग्जांपल मेरे पास में आ गया CH3CH2 डिग्री और यहाँ लिख दिया मैंने एल्कोहलिक KOH। मुझे बताओ बच्चों X तो ये वाला कार्बन दे रहा है, H कौन देगा? आपको सर पड़ोसी, तो पड़ोसी तो ये भी है, पड़ोसी ये भी है, कौन देगा भाई? तो खास बात ये बच्चों जब दोनों एक जैसे हों, दोनों पड़ोसी सेम हो तो कोई भी दे सकता है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए इसने दे दिया तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास में CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जो पड़ोसी एक जैसे होते हैं तो उत्पाद भी एक जैसा ही बनता है, चाहे इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो। लेकिन बच्चों मान लीजिए कंडीशन ये हो CH3CH2 CHX CH3 और अब आपसे कह दिया जाए कि रिएक्शन कराइए एल्कोहलिक KOH के साथ में। आप बताओ मुझे बच्चों इसके अंदर क्या कंडीशन आपको? आप कहेंगे साहब मुझे यहाँ पर ये X तो ये देगा तो इसके पड़ोसी देगा, या तो ये देगा ये देगा। लेकिन अगला सवाल मेरा ये दोनों सेम है क्या? आपको सर नहीं दोनों सेम तो नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो भैया दोनों को लेके देखना पड़ेगा, भाई ये देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए इसने दिया तो ये HX मेरे पास में इस तरीके से निकलेगा, ये निकलेगा तो मेरे पास में रेड वाला प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है, गुरुजी बॉन्ड कहाँ पर बढ़ाने? बॉन्ड वहाँ बढ़ाने बच्चों जिसके बीच में लेन देन होता है। इस कार्बन और इस कार्बन के लेन देन हो रहा है तो वही बॉन्डिंग आपको बढ़ानी है। भाई जिनके बीच में लेन देन होगा उन्हीं के बीच में संबंध बनेंगे, समझ में आ गया आपको? तो यहाँ लेन देन दोनों के बीच में हो रहा था तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ मैं बात करूँ कि नहीं साहब मान लीजिए ये कह के अब तू दे भाई बॉन्ड, अगर ये देता है तो ब्लू वाला मेरे पास में ये वाला जाएगा, तो ब्लू वाला प्रोडक्ट मेरे पास में बनेगा, क्या बनेगा बताइए? ब्लू वाला प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस बार बॉन्ड नहीं आएगी, उन दोनों बीच में लेन देन हुआ है। अब मुझे गौर से देख के बताओ किसमें 80% किसमें 20% बताओ। आप गुरुजी ऊपर वाला कितने परसेंट? 80%। क्या बोलेंगे इसको? मेजर। हिंदी में क्या बोलेंगे भैया? हिंदी में बोलेंगे इसको मुख्य। कौन सा 20% बनेगा भैया? नीचे वाला कितना बनेगा? 20%। 20% ये इसको बोलेंगे माइनर, इसी को बोलेंगे हम लोग अल्प। मैं कहूँगा भैया किसने बताया, क्या नाम था? आप कहोगे सेथ-जेफ। क्या कहोगे भैया? सेथ-जेफ के नियम से। सेथ-जेफ का नियम मैंने आपको बताया था। क्या नियम था भैया सेथ-जेफ का? सेथ-जेफ का नियम आपने बताया था, सेथ-जेफ रूल क्या बताया था? In an elimination reaction, if two products are possible, then that product will be in major quantity which contain maximum number of alkyl group और मिथाइल ग्रुप। अर्थात किसी विलोपन अभिक्रिया में अगर दो उत्पाद बनने की संभावना हो तो वह उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है जिसमें एल्किल समूह ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मैथिल समूह अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसी को हम लोग बीटा एलिमिनेशन या इसे बीटा विलोपन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? बीटा विलोपन। क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से निकल रहा है वो कार्बन हो गया अल्फा, अब हाइड्रोजन है तो यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। बात समझ में आई कि नहीं है आपको? तो यूँ कह सकते हैं अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें, विलोपन अभिक्रियाओं की बात करें, तो विलोपन अभिक्रियाओं में हमारे पास में काम आता है अल्कोहलिक KOH और नियम जो काम आता है उसको कहते हैं सेथ-जेफ रूल। सेथ-जेफ का नियम लिखवा चुका हूँ, GOC जब पढ़ाया था वहाँ से आप लिख लेंगे। हिंदी में से टेस्ट में भी आपको दिया था, मालूम है आपको। यहाँ लिख लेंगे, एक लाइन लिख देंगे नीचे, यह अभिक्रिया सेथ-जेफ के नियम अनुसार होती है। दिस रिएक्शन कंप्लीट बाय सेथ-जेफ रूल।
बाय सेजेफ रूल। ठीक है बच्चों, अगर इसकी बात करें हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हमारे पास में रिएक्शन विद मेटल। क्या लिखेंगे बच्चों हम लिखेंगे रिएक्शन विद मेटल, लिखेंगे धातु के साथ अभिक्रिया। क्या लिखेंगे बच्चों? धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रिएक्शन विद मेटल। थर्ड नंबर की रिएक्शन है बच्चों हमारे पास में रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, धातु के साथ अभिक्रिया की बात करें हम लोग, रिएक्शन विद मेटल की बात करें तो इसके अंदर पहला एग्जांपल होगा रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम, यूँ कह सकते हैं सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम लिख दो, सोडियम धातु लिख दो, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, आप सब लोग जानते हो इसके अंदर कि जब हम लोग RX की रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ में, रिएक्शन विद मेटल के अंदर बताया था मैंने आपको, तो क्या होता है जितने कार्बन्स को डबल कर देते हैं बन जाता है आपका RR। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसको मैं शॉर्ट में जब भी लिखूंगा वो लिखूंगा DE, आप समझ जाना, ड्राई ईथर। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुष्क ईथर। क्या बोलते हैं भैया? शुष्क ईथर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी DE की आदत डालेंगे। DE मतलब हो गया ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। इसका प्रेस्टीज क्षेत्र बढ़ाने काम में आता है। आपको सर ये दो कैसे हो गए? एक्चुअल में बात यह है कि ये दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं इस तरीके से, RX प्लस Na, ये Na के भी दो मॉलिक्यूल होते हैं और हो गया आपके पास में RX रिएक्शन होते हैं। RX को आप अगर आसानी से लिख दोगे समझने के लिए तो XR भी लिख सकते हो। यहाँ से मेरे पास में 2NX बाहर माइनस 2NaX बाहर और ये बन गया RR। मतलब सोडियम जो धातु होती है वो दो मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करती है। आपको वो लिख के नहीं देगा दो मॉलिक्यूल, ध्यान रखना वो एक ही लिख के देगा। आपको तो ये ध्यान रखना है जब भी सोडियम के धातु के साथ रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपको करना ही है कि जितने कार्बन से डबल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ लिख दिया CH3Cl और यहाँ लिख दिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बन जाएगा कितने कार्बन है? एक कार्बन है, ये बन जाएगा CH3। क्या मतलब सर ये तो ये भी तो कार्बन है, Cl है भैया। यहाँ लिख दिया मैंने CH3CH2Br और रिएक्शन करा दी सोडियम के साथ। कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? दो कार्बन बन जाएंगे CH3CH2CH2CH3। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, आपके पास में यूँ कह सकते हैं कि कार्बन जस्ट डबल हो जाते हैं। ठीक है, खास बात यह है इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं भैया? वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं भैया? वुड्स रिएक्शन। क्या हिंदी में बोलते हैं उसको? वुड्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भैया? वुड्स अभिक्रिया। एक लाइन लिख सकते हो, दिस रिएक्शन यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन। यह अभिक्रिया उच्च एल्केन बनाने के काम आती है। यह अभिक्रिया उच्च एल्केन बनाने के काम में आती है। ठीक है बच्चों, ये तो दो तीन टाइप्स और हैं, वो समझ लीजिए, वो जरूरी है हमारे पास में आना। कहने का मतलब ये है बच्चों कि सोडियम के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। अगर मान लीजिए इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास में ये एल्किल हैलाइड एक टाइप की नहीं दो टाइप को उसने लिख दी, खुद ने लिख दी है CH3CH2X प्लस 2Na, ये नहीं लिखा, फिर लिख दिया उसने CH3X और फिर यहाँ ऊपर लिख दिया उसने सोडियम, नीचे लिख दिया ड्राई ईथर। कई बार क्या करता है ना सोडियम लिखता है ना ड्राई ईथर लिखता है, केवल वुड्स रिएक्शन लिख देता है, वुड्स अभिक्रिया लिख देता है। तो बात एक ही होती है, आपको कार्बन डबल करने होते हैं। यहाँ पर तो दो आपको अलग अलग लेके मैंने दिखाए थे, यहाँ भी दो हो सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन यहाँ तो दोनों अलग अलग हैं, यहाँ दोनों एक जैसे थे मेरे पास में, ठीक है ना, RX RX, तो यहाँ पर तो दोनों अलग अलग हैं। जब ऐसे कंडीशन हो कि एल्किल हैलाइड हमारे पास में डिफरेंट टाइप के हो तो तीन प्रोडक्ट आपको बनाना है। तीन प्रोडक्ट में क्या करना है बच्चों, आपको इसको डबल करना है एक प्रोडक्ट, इसको डबल करना है दो प्रोडक्ट, दोनों को मिक्स करना है तीसरा प्रोडक्ट। तो अगर इसको डबल करेंगे तो पहला प्रोडक्ट बन गया मेरे पास में CH3CH2CH2CH3। दूसरी बात करेंगे, इसको डबल कर दीजिए, क्या बन जाएगा CH3CH3, दोनों को मिक्स कर देंगे, क्या बन
जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, मतलब पहला बन जाएगा 4 कार्बन वाला कंपाउंड, दूसरा बन जाएगा 2 कार्बन वाला कंपाउंड, फिर दोनों को मिला देंगे तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यूँ कह सकते हैं बच्चों इसके अंदर कि जब 2 डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड मिलते हैं तो यूँ कह सकते हैं बच्चों 3 प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। बात समझ आ गई? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मिश्रित वुड्स, मिक्स वुड्स, मिक्स वुड्स, मिश्रित वुड्स। कंपटीशन बहुत पूछा जाता है, ये दोनों टाइप का है, ड्राई ईथर लिख दिया, बताता है बता कौन सा बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, डी ऑल, आंसर क्या चला जाएगा? ऑल। तो जब दोनों एक कंपाउंड एक जैसा ही ले, एक हैलाइड ले तो ये सिंपल वुड्स हो जाएगी, 2 हैलाइड लेके सोडियम की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा मिश्रित वुड्स हो जाएगा। इसमें अगली कंडीशन तीसरी जो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों वो यह है, अगर मान लीजिए 2 अलग अलग हैलाइड में ये इस टाइप से ले, एक हैलाइड तो हमारे पास में ले ये सिंपल और दूसरा हैलाइड हमारे पास में जो ये ले वो एक एरोमेटिक कंपाउंड ले ले, मान लीजिए बेंजीन रिंग वाला अगर वो कंपाउंड ले लेता है और फिर रिएक्शन कराता है वुड्स रिएक्शन करवा देता है सोडियम ड्राई ईथर से, तो आपको दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो 3 प्रोडक्ट बनाने हैं, इसको डबल कीजिए, इसको डबल कीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए, ये बन जाएगा RR, दूसरा बन जाएगा बेंजीन को आपस में जोड़ देंगे, ये इस तरीके से बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं? बाइफिनाइल। कुछ लोग बाइफिनाइल बोलते हैं, कुछ लोग बाइफेनिल बोलते हैं, ठीक है। दोनों को मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा R, जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पर, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई? जब एक सिंपल हैलाइड और एक रिंग वाला हो तो इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिंग। वुड्स क्या कहते हैं बच्चों? वुड्स फिटिंग। ठीक है। और मान लीजिए बच्चों हमारे पास में 4th कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में एक ही ले हैलाइड लेकिन वो ले लें रिंग वाला और फिर अगर रिएक्शन करा दें सोडियम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, चाहे वो ये लिख दें चाहे वो वुड्स रिएक्शन लिख दें, ठीक है। आपको क्या करना है? डबल करना है, रिंग को डबल कर देंगे, रिंग को डबल कर देंगे तो वही बनेगा जो उसमें बना हुआ है। क्या बना हुआ हमारे पास में? बना बाइफेनिल बना हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा बाइफिनाइल या बाइफेनिल। खास बात ये बच्चों इसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फिटिग रिएक्शन। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों, एक बात ध्यान रखनी है, सोडियम के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो देयर आर 4 टाइप रिएक्शंस आर पॉसिबल विद सोडियम। सोडियम के साथ 4 टाइप की रिएक्शन है, सिंपल वुड्स, मिक्स्ड वुड्स, वुड्स फिटिंग एंड फिटिंग रिएक्शन। अगर सिंपल वुड्स होगी तो एक उत्पाद होगा, कार्बन डबल हो जाएंगे। दूसरी खास बात करते हैं हम लोग इसके अंदर, अगर एल्काइल हैलाइड 2 अलग अलग टाइप के हो लेकिन एलिफेटिक हो, एरोमेटिक नहीं हो, तो इसको मिक्स वुड्स या मिश्रित वुड्स कहेंगे। तीसरा मैंने बताया कि एक एलिफेटिक हो दूसरा एरोमेटिक हो, तो दोनों इससे जो बनेगा वो आपका बनेगा बच्चों वुड्स फिटिंग। यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बनेंगे। और तीसरा बताया, चौथा बताया बच्चों मैंने कि जब केवल एरोमेटिक कंपाउंड ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स भी 4 टाइप से हो गए हमारे पास में। एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिखेंगे इसके अंदर, पहले चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें एक लाइन और लिख लेंगे। वो लाइन लिखेंगे, पहली लाइन तो क्या लिखी थी इसके अंदर, चाहो तो अब लिख लो, नहीं लिखे हो तो नोट करके लिखेंगे। यह अभिक्रिया, क्या लिखेंगे? यह अभिक्रिया उच्च एल्केन बनाने के काम आती है। दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन। दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन। और सेकंड लिखेंगे दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल मेथड। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल मेथड। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक विधि द्वारा संपन्न होती है। इतना डिटेल में नहीं आता, तो डायरेक्ट रिएक्शन पूछेगा, कंपटीशन में कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन पूछेगा। और
टिपिकल टाइप के रिएक्शन क्वेश्चंस की बात करें तो कई भी रिएक्शन में आपसे कहता है भाई इससे ये बनाइए, 2 कार्बन से 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाइए, 4 से 6 वाला बनाइए। तो उस कंडीशन के अंदर जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो जब कार्बन किसी भी चेन के अंदर मुझे बढ़ाना हो, 2 को 4 करना हो, 4 को 8 करना हो, तो आप सिंपल वुड्स रिएक्शन लिखो, कार्बन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो कार्बन बढ़ाने के काम में भी ये रिएक्शन काम में ली जा सकती है। बात समझ में आ गई आपको? लिख लो एक बार इसको। लिख लिया? आगे देखिए, पहली रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन विद सोडियम हो गई। अगली रिएक्शन लिखिए रिएक्शन विद मैग्नीशियम। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। और बच्चों हम लोग रिएक्शन विद मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, तो जब RX की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो बहुत ये भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, RMgX बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? RMgX बन जाता है। और इस RMgX का बहुत फेमस नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं भैया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं भैया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो हमारे पास में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, हमारे पास में जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है बच्चों, ये बहुत फेमस है केमिस्ट्री के अंदर। बहुत सारी जगह बच्चों ये हमारे पास में आता रहता है। ठीक है, कुछ मिनट और बाकी हमारे पास में इस क्लास के। ठीक है, क्योंकि क्या होता है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन बनानी पड़ती है ना क्लास हमारे पास में। तो इस तरीके से यूँ कह सकते हैं कि जब हम लोग RX की रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास बन जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगला लिखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल रिएक्शन विद जिंक। रिएक्शन विद जिंक लिखेंगे तो रिएक्शन विद जिंक लिखेंगे बच्चों, जब हम लोग RBr या कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, RX ले लीजिए। जब रिएक्शन इसकी Zn के साथ कराते हैं, ठीक है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो ZnBr2 यहाँ से निकल जाता है, माइनस ZnBr2 निकल जाता है और ये बन जाता है RZnR। क्या बन जाता है बच्चों? ये बन जाता है हमारे पास में RZnR। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। तो ध्यान रखने के सोडियम के साथ जो रिएक्शन होगी उसको वुड्स अभिक्रिया बोलेंगे। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जिंक के साथ अभिक्रिया होगी तो जो बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। या खास बात और बता दूं कि इस यौगिक को, इसको और इसको, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसको कहा जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह सकते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। क्या कहा जाता है? कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक कहा जाता है बच्चों। इसको कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब है जब कार्बन डाइड धातु से बंध बनाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड या कार्ब धात्विक यौगिक। एक रिएक्शन और देख सकते हैं इसके अंदर। मान लीजिए हम लोग यहाँ CH3 CH2Br की रिएक्शन कराएं, रिएक्शन कराएं हम लोग किसके साथ में बताओ? इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग Pb4Na के साथ में रिएक्शन कराते हैं। और इसके अंदर बच्चों अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारे पास बन जाता है CH3 CH2 का होल 4, ठीक है, Pb, इसको बोलते हैं TEL, टेट्रा एथिलेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रा एथिलेट। बात समझ आ गई? यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा एथिलेट। और यहाँ हमारे पास में बच्चों, ठीक है, यहाँ पर इसकी बात करें, ये जो टेट्रा एथिलेट हमारे पास में, ये अपस्फोटक का काम करता है। किस में काम करता है? अपस्फोटक का काम करता है। ठीक है, अपस्फोटक मतलब हो गया आपका कि पेट्रोल में मिलाते हैं इसको, इसकी वजह से क्या होता है? पेट्रोल जल्दी से आग नहीं पकड़ता है, ये फ़ायदा होता है इसके अंदर। तो जब यूँ कह सकते हैं कि इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं, यहाँ हमारे पास में Pb4Na के साथ में, तो NaBr यहाँ से निकल जाता है। अब पता है बच्चों कि क्या बन जाता है हमारे पास में? टेट्रा एथिलेट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों हमारे पास में? टेट्रा एथिलेट बन जाता है।
बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर हो गई हमारे पास में? तो ये थी हमारे पास में रिएक्शन। इसी तरीके से हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं इसकी, किसके साथ में रिएक्शन करा सकते हैं? रिएक्शन विद लिथियम। तो लिथियम के साथ कराएंगे तो एल्काइड लिथियम के साथ रिएक्शन करें, लिथियम जुड़ जाएगा उसके अंदर। इस तरीके से ये था रिएक्शन विद मेटल। बात समझ में आ गई नहीं है आपको? बोलो, क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई बच्चों? तो ये इस तरीके से आप कर लीजिए इसके अंदर। अगले लेक्चर में हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? यहाँ तक आप कंफर्म कर लीजिए अपनी क्लासेस में। जो को डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, ठीक है, कोई चीज़ दिक्कत आ रही हो तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। बात क्लियर हो गई बच्चों? अगली क्लास में मिलेंगे, वहाँ बात करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके।